राम मंदिर, अयोध्या। 500 वर्षों की अद्भुत यात्रा। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा वह पावन नगर है जिसे शास्त्रों में मोक्षदायिनी सप्तपुरी में से एक कहा गया है और जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। यह नगर केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था, संस्कृति और सभ्यता का केंद्र है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य ग्रंथों में अयोध्या का विस्तार से उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अयोध्या की स्थापना स्वयं मनु ने की थी और राजा दशरथ के महल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। उस समय यह नगर सोने के महलों, चौड़ी सड़कों और धार्मिक परंपराओं से संपन्न था। प्राचीन काल में यहाँ भव्य मंदिर और धार्मिक स्थल बने, जिनमें सबसे प्रमुख राम जन्मभूमि का मंदिर था। गुप्त वंश और बाद के राजाओं के समय भी अयोध्या का महत्व बना रहा। यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों ने इस नगर को मोक्ष का द्वार माना और यहाँ के कण कण को पवित्र समझा। भक्तजन मानते हैं कि जिस भूमि पर स्वयं भगवान अवतरित हुए वह सदा से दिव्य और पूजनीय रही है। यही कारण है कि अयोध्या को बार बार आक्रमणों के बावजूद भी भुलाया नहीं गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके शासनकाल में 1528 में उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। स्थानीय परंपराओं और हिंदू समुदाय का मानना था कि यह मस्जिद उसी स्थान पर बनाई गई थी जहां पहले से एक राम मंदिर मौजूद था। माना जाता है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई और यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। हिंदुओं ने इस स्थल को राम जन्मभूमि माना और पूजा अर्चना जारी रखने का प्रयास किया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया। सदियों तक यह स्थान दोनों धर्मों की भावनाओं का केंद्र रहा और धीरे धीरे यह विवाद गहराता गया। ब्रिटिश शासनकाल में यह विवाद और भी स्पष्ट रूप से सामने आया। 1853 में पहली बार यहां बड़ी झड़प दर्ज की गई। 1859 में अंग्रेज प्रशासन ने विवाद को सुलझाने के लिए मस्जिद और आंगन को बांट दिया। अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए और बाहर का आंगन हिंदुओं के लिए तय किया गया। लेकिन इससे विवाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि दोनों समुदायों के बीच खाई और गहरी होती चली गई। 1885 में महंत रघुवीर दास ने अदालत में याचिका दाखिल कर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन अदालत ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि इससे शांति भंग हो सकती है। इसके बावजूद हिंदुओं की आस्था कम नहीं हुई और वे लगातार इस स्थल पर पूजा करने की मांग करते रहे। 1949 में इस विवाद ने नया मोड़ लिया। दिसंबर 1949 की रात बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। भक्तों ने इसे चमत्कार माना और इसे भगवान की कृपा बताया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे सुनियोजित षड्यंत्र कहा। सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मस्जिद को ताला लगाकर सील कर दिया और इस स्थान को विवादित स्थल घोषित कर दिया। मामला अदालत में पहुंच गया और दशकों तक मुकदमे चलते रहे। इस बीच हिंदुओं की ओर से विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने आंदोलन शुरू किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन का बिगुल बजाया। इसके बाद यह मुद्दा धीरे धीरे पूरे देश की राजनीति और जनमानस से जुड़ गया। 1986 में जिला अदालत के आदेश से विवादित ढांचे का ताला खोला गया और हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी गई। इससे हिंदू समाज में उत्साह बढ़ा, लेकिन मुस्लिम पक्ष असंतुष्ट रहा और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया। इसके बाद भारतीय राजनीति में यह मुद्दा और तेज हो गया। 6 दिसंबर 1992 को लाखों कारसेवक अयोध्या पहुंचे और बाबरी मस्जिद को ढा दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और दंगे भड़क उठे। बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना ने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया और इसके बाद यह विवाद केवल अदालत के भरोसे छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में वर्षों तक सुनवाई चलती रही। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट में यह पाया गया कि विवादित स्थल के नीचे एक विशाल ढांचा था जो मंदिर जैसी संरचना से मेल खाता था। यह रिपोर्ट हिंदू पक्ष के दावे को बल देती थी। लंबे इंतजार के बाद
9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि विवादित स्थल रामलला विराजमान को सौंपा जाएगा और मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ भूमि दी जाएगी। यह फैसला सर्वसम्मति से हुआ और भारत के न्यायिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण बना। इसके बाद राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मंदिर का नक्शा नागर शैली की भव्य वास्तुकला पर आधारित है। इसमें 5 शिखर, विशाल गर्भगृह और सैकड़ों सुंदर स्तंभ होंगे। मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट होगी और इसकी लंबाई चौड़ाई भी अत्यंत विशाल होगी। इसमें संगमरमर और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है ताकि यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों तक खड़ा रहे। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह अवसर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था और उत्सव का क्षण था। लाखों लोग अयोध्या पहुंचे और करोड़ों ने टीवी और इंटरनेट के माध्यम से इसे देखा। यह क्षण 500 वर्षों के लंबे संघर्ष, प्रतीक्षा और विश्वास का फल था। जब भगवान राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो हर भक्त की आंखें नम और हृदय उल्लास से भर गया। राम मंदिर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह करोड़ों भक्तों की आस्था, संघर्ष, बलिदान और विश्वास की मूर्ति है। 500 वर्षों तक जिन पीढ़ियों ने इस स्वप्न को जिया, आज वह सपना वास्तविकता बन गया है। अयोध्या का राम मंदिर भारत की संस्कृति, धर्म और इतिहास का वह प्रतीक है जो यह संदेश देता है कि सत्य, विश्वास और धैर्य की जीत हमेशा होती है। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों को केवल भगवान राम की स्मृति ही नहीं दिलाएगा, बल्कि उन्हें यह भी सिखाएगा कि किसी भी संघर्ष में आस्था और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है।